फारूक अब्दुल्ला, शरद पवार, गोपाल कृष्ण गांधी, एक दो नहीं तीन नामों पर कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए चर्चाएं की, लेकिन इन तीनों ही नाम में से किसी एक पर भी सहमति नहीं बनी। फारूक अब्दुल्ला, शरद पवार, गोपाल कृष्ण गांधी तीनों ने ही राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने से इनकार कर दिया और विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए अब एक ऐसा नाम सामने आया जो कभी अटल बिहारी सरकार में पावरफुल मंत्रालय संभालते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ अब उन्हें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े सियासी दुश्मनों में से एक माना जाता है और ये नाम है यशवंत सिन्हा का। कभी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में विदेश मंत्रालय जैसे पावरफुल पद संभालने वाले यशवंत सिन्हा ने बीजेपी में होने के बावजूद मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी, जिसका नतीजा ये रहा कि मोदी सरकार के साथ साथ बीजेपी से भी उनकी दूरियां बढ़ती चली गई और ये दूरियां अब इतनी बढ़ गई कि यशवंत सिन्हा ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में शामिल हो गए, लेकिन अब टीएमसी में भी उनका सफर थम गया। मंगलवार को यशवंत सिन्हा ने टीएमसी को अलविदा कह दिया क्योंकि अब उनके मन में देश का राष्ट्रपति बनने का सपना पलने लगा है और यह सपना उन्हें किसी और ने नहीं बल्कि सोची समझी रणनीति के तहत विपक्ष ने दिखाया। अब तक फारूक अब्दुल्ला, शरद पवार और गोपाल कृष्ण गांधी के नाम पर चर्चा कर चुकी विपक्ष ने अब राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए यशवंत सिन्हा का नाम आगे किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने संयुक्त विपक्ष की तरफ से कहा, मोदी सरकार ने राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार को लेकर आम सहमति बनाने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किया, इस वजह से संयुक्त विपक्ष यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बना रहा है। I stress the word unanimously, chosen Shri Yashwant Sinha as the common candidate of the opposition parties for the presidential election which will take place on the 18th of July 2022. कांग्रेस, टीएमसी और सपा समेत 13 विपक्षी दलों ने विपक्ष के उम्मीदवार के रूप में यशवंत सिन्हा के नाम पर सहमति जताई। संयुक्त बयान में कहा गया कि यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति चुनाव के लिए सर्वसम्मति से विपक्षी दलों का उम्मीदवार बनाया गया है। इस दौरान कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश, तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी, डीएमके के तिरुचि शिवा, माकपा के सीताराम येचुरी और भाकपा के डी राजा मौजूद थे। इसके अलावा एनसीपी, भाकपा, माकपा, नेशनल कॉन्फ्रेंस, एआईएमआईएम, आरजेडी और एआईयूडीएफ भी शामिल रहे, जबकि टीआरएस, बीजेडी, आप, शिरोमणि अकाली दल और वाईएसआरसीपी समेत 5 क्षेत्रीय दल इस बैठक से दूर रहे। इन पार्टियों को किसी भी धड़े विपक्ष या बीजेपी में नहीं माना जा रहा है। ये पार्टियां पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से बुलाई गई 15 जून की बैठक से भी दूर रही थी। यशवंत सिन्हा का सियासी सफर। मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं यशवंत सिन्हा। 1960 में यशवंत सिन्हा ने भारतीय प्रशासनिक सेवा ज्वाइन की। 1984 में नौकरी से इस्तीफा देकर जनता पार्टी में शामिल हुए। 1989 में जनता दल का गठन हुआ तो यशवंत सिन्हा महासचिव बने। 1990 से 91 तक चंद्रशेखर के मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री रहे। यशवंत सिन्हा को 1996 में बीजेपी का राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया। 1998 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें वित्त मंत्री बनाया। बिहार की हजारीबाग लोकसभा सीट से चुनाव जीत चुके हैं। बीजेपी में मोदी युग की शुरुआत के बाद यशवंत सिन्हा किनारे कर दिए गए। 70 पार उम्र का हवाला देकर बीजेपी ने उन्हें लोकसभा का टिकट नहीं दिया। हजारीबाग की सीट से यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा को उतारा गया। मोदी की पहली सरकार में जयंत सिन्हा को केंद्रीय मंत्री भी बनाया गया। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में जयंत सिन्हा को मौका नहीं मिला। मोदी की आलोचना करते करते ममता की टीएमसी में शामिल हो गए यशवंत सिन्हा। राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार बनाए जाने के बाद टीएमसी को कहा अलविदा। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में यशवंत सिन्हा विदेश मंत्रालय से लेकर वित्त मंत्रालय तक संभाल चुके हैं। यही वजह है कि मोदी सरकार पर वित्त और विदेश मामलों को लेकर कई बार वो हमला भी बोल चुके हैं। मोदी सरकार पर हमलावर रहे यशवंत सिन्हा। मार्च 2021 में यशवंत सिन्हा ने कहा, अटल जी के समय में भाजपा सर्वसम्मति में विश्वास करती थी, लेकिन आज की सरकार कुचलने और जीतने में विश्वास करती है। अकाली बीजेडी ने भाजपा छोड़ दी, आज बीजेपी के साथ कौन खड़ा है। अप्रैल 2021 में यशवंत सिन्हा ने कहा, विश्व गुरु से हम विश्व भिखारी बन गए। दुनिया में टीका देने वाले हम चिकित्सा सहायता के लिए भीख मांग रहे हैं। हमें पहले भी विदेशों से मदद मिली है, लेकिन उन दिनों हम अपने लोगों के सामने अपनी सोच को लेकर गलत नहीं थे। हमारा वर्तमान नेतृत्व केवल तथ्यों की गलत व्याख्या पर विश्वास करता है। मार्च 2022 में यशवंत सिन्हा ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, हैरानी की बात है कि किसी को भी सरकार की राजकोषीय स्थिति की चिंता नहीं है, सरकार को खुद भी नहीं। यशवंत सिन्हा ने अपनी किताब इंडिया अनमेड, हाउ मोदी गवर्नमेंट ब्रोक द इकोनॉमी में लिखा, मोदी दुर्भाग्यवश एक ऐसे व्यक्ति हैं जो संस्थानों के लिए बेताब हैं। उनके खुद में विश्वास ने उन्हें इस बात के प्रति अंधा बना दिया है कि वो
कोई राजा नहीं, वो केवल एक संसदीय दल के प्रमुख हैं जिसके पास बहुमत है जो उन्हें सरकार बनाने में सक्षम बनाता है और उस सरकार की सीमाएं संविधान में निर्धारित हैं। कभी अटल सरकार में मंत्री रहे यशवंत सिन्हा बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के सबसे खास माने जाते थे, लेकिन ये वक्त का तकाजा ही है कि वो आज संयुक्त विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार बनकर बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू से टक्कर लेने जा रहे हैं। बहरहाल इन दोनों ही नेताओं में से आप किसे देश का राष्ट्रपति बनते हुए देखना चाहते हैं, यशवंत सिन्हा या द्रौपदी मुर्मू को? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान करते वक्त बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको विस्तार से सुनाते हैं। 15 जून को राष्ट्रपति के चुनाव की अधिसूचना जारी हुई थी और उसी समय ये अधिकृत किया गया था पार्टी की ओर से कि हमारे वरिष्ठ नेता भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी और मैं पार्टी के अध्यक्ष के रूप में विभिन्न घटक दलों से और हमारे जो यूपीए के पार्टियां हैं उनके नेता, उनके साथ हम बातचीत करें और बातचीत करके राष्ट्रपति के चुनाव के लिए सर्वसम्मति बनाते हुए हम आगे बढ़ें। हमारे आदरणीय राजनाथ जी ने यूपीए के घटक दलों के नेताओं के साथ बातचीत की, कुछ के साथ उन्होंने बातचीत की, कुछ के साथ हमने बातचीत की। बातचीत का दौर चलता रहा, लेकिन कोई सर्वसम्मति पर आने की बात हो नहीं पाई और नामों की चर्चा के बारे में भी कोई सर्वसम्मति नहीं हो पाई। और आज हम जानते हैं कि यूपीए ने अपना राष्ट्रपति का प्रत्याशी घोषित कर दिया है। इसलिए आज की बैठक में हम सब लोग जो संसदीय बोर्ड के सदस्य थे, सब इस मत के आए कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए अपने सभी घटक दलों के साथ बातचीत करते हुए हम राष्ट्रपति चुनाव के में अपना प्रत्याशी घोषित करें, क्योंकि यूपीए ने घोषित कर दिया। हम चाहते थे कि सर्वसम्मति से कैंडिडेट आए, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव सर्वसम्मति से होता है तो अच्छा रहता है, लेकिन इस प्रकार का उन्होंने जब कैंडिडेट घोषित कर दिया तो हम लोगों ने आज बैठक में हमारे अपने एनडीए के घटक के लोगों के साथ बातचीत करते हुए और लगभग 20 नामों पर हमारे यहाँ लंबे दौर की चर्चा हुई और चर्चा में सब लोगों के साथ बातचीत करते हुए एक सर्वसम्मति इस बात पर बनी कि सभी नामों पर चर्चा हुई, विस्तृत चर्चा हुई, लेकिन कुल मिलाकर के ये बात सामने आई कि हमें प्रत्याशी के रूप में कोई पूर्व से ढूंढना चाहिए, भारत के पूर्वी क्षेत्र से ढूंढना चाहिए और हो सके और हमारा प्रयास हो महिला को हमको स्थान देना चाहिए। और आज तक कोई आदिवासी ट्राइबल प्रत्याशी राष्ट्रपति के रूप में नहीं आया है, इसलिए हमें ट्राइबल पर और पहली बार कोई ट्राइबल को भारतीय एनडीए की तरफ से हम कैंडिडेट बना सकेंगे, ऐसा संसदीय बोर्ड, पार्लियामेंट्री बोर्ड का मत था। और इसलिए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, इनको राष्ट्रपति का प्रत्याशी घोषित किया गया है एनडीए की तरफ से। और हम सब जानते हैं कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जैसे राधाकृष्णन जी शिक्षा से जुड़े हुए थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति के रूप में, उसी प्रकार द्रौपदी जी का भी जीवन आजीवन शिक्षा से जुड़ा रहा और वो टीचर के रूप में, शिक्षक के रूप में उन्होंने अपना जीवन प्रारंभ किया। बाद में वो काउंसलर भी बनी और वाइस चेयरपर्सन रायरंगपुर की बनी और उसके बाद उन्होंने एक लंबा अरसा विधायक के रूप में देखा और विधायक के रूप में वो मंत्री बनने का भी उनको सौभाग्य मिला। उन्होंने सरकार में मंत्री के रूप में भी गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा में ट्रांसपोर्ट, कॉमर्स, एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री और फिशरीज मिनिस्ट्री को भी उन्होंने संभाला। और सबसे अच्छी बात यह भी रही कि
उन्होंने नीलकंठ अवार्ड फॉर बेस्ट एमएलए 2007 का वह भी उन्होंने अर्जित किया, उनको मिला। और बाद में वो 2015 से लेकर 2021 तक झारखंड स्टेट की गवर्नर रहीं। तो इस तरीके से उनका राजनीतिक जीवन रहा है। एक बहुत ही संवेदनशील महिला नेत्री, जिन्होंने शिक्षा से अपने आप को जोड़ करके जीवन में आगे बढ़े और जो जिम्मेवारियां उनको दी गई उन्होंने बहुत उत्तम तरीके से उसको निभाया है। इसलिए एनडीए ने और एनडीए के सभी घटक दलों के साथ बातचीत होते हुए आज संसदीय बोर्ड ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को अपना राष्ट्रपति के कैंडिडेट के रूप में घोषित किया है। बाकी जानकारियां और डिटेल हम देंगे, उनका बायोडाटा आपको अटैच कर दिया जाएगा। यही घोषणा मुझे करनी थी। तो ये भी सब डिटेल्स वर्कआउट होगा, हम लोग उसके दृष्टि से चर्चा करेंगे, लेकिन घोषणा हुई है यह मैं